हमारा ये कहना है कि साहब उन लोगों को सामने आना चाहिए और उसका उत्तर देना चाहिए। अगर ये आरोप झूठे हैं तब उन पर मानहानि का मुकदमा करना चाहिए, प्रशांत किशोर पर, जनसुराज पर, और अपनी बात रखनी चाहिए कि हम साहब हत्या के आप आरोपी हैं कि नहीं बता दीजिए। अगर ये नहीं है मानहानि का मुकदमा कीजिए। कहता है कि आप 7वीं फेल है, बता दीजिए कि नहीं साहब से हम मैट्रिक पास हैं या ग्रेजुएशन है। आप तो अपने एफिडेविट में दिए हैं कि डिलीट है, तो फॉल्स एफिडेविट देना तो क्राइम है, अपराध है। तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री भी होगी, दिखा दीजिए। इसमें दिक्कत क्या है? अगर आप सफाई नहीं देते हैं तो लोग उसको सच मान लेते हैं और ये सरकार की छवि धूमिल होती है, पार्टी की छवि धूमिल होती है। आप पार्टी के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, अभी एक पार्टी के अध्यक्ष अभी है, वो जिनके ऊपर आरोप लगा है कि साहब आपने मेडिकल कॉलेज, माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज हड़प लिया। तो बताए कि कैसे लिया आपने मेडिकल कॉलेज? मेडिकल कॉलेज खरीदना बहुत बड़ी बात है, आपका पैसा लगा होगा, सब सबूत दे दीजिए। अगर आपके पास उत्तर नहीं है तब आप पद ये भी कहा गया, हाँ, ये भी कहा जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने 25 लाख दे दिया मंगल पांडे को, फलाना दे दिया। क्या है? और आप ये प्रदेश अध्यक्ष है पार्टी के, उसका या तो उत्तर दीजिए या अलग हट जाइए। ये पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। क्या पार्टी हाईकमान को भी इसी हमको लगता है कुछ, हमको लगता है कि एकदम बिल्कुल उसका संज्ञान लेना चाहिए। और अगर इसमें कोई सच्चाई है तो कार्रवाई करनी चाहिए, उन लोग को हटा देना चाहिए। सच्चाई नहीं है तो ये जो जनसुराज या जो भी लोग आरोप लगा है उन पर आप मानहानि का मुकदमा कर दीजिए। अलायंस पार्टनर है जेडीयू, उनके भी एक मंत्री हैं अशोक चौधरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनके ऊपर भी जमीन के मामले में 200 करोड़ के जमीन का क्रय का मामला है। साहब आप सफाई दीजिए, आप सरकार में हैं, सरकार की छवि धूमिल हो रही है। और नहीं सफाई है, अगर है ये आरोप सही है तो इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। नीतीश कुमार को चाहिए कि इनको बर्खास्त कर। लगता है नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी पे भी क्वेश्चन, एकदम क्वेश्चन। हाँ, ये बात मानना होगा कि उनके प्रवक्ता ने सामने आकर के, नीतीश कुमार ही आदेश दिए होंगे कि आकर के आप कहिए कि वो सफाई दे, लेकिन ये इतना पर्याप्त नहीं। आपने कहा सफाई देने के लिए, उन्होंने सफाई नहीं दिया। अगर सफाई दिया तो पब्लिक के सामने जाहिर कीजिए, और नहीं दिया तो उनको बर्खास्त कर दीजिए। प्रशांत किशोर का कहना है कि दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, अभी बहुत और खुलासा होने हैं, और खासतौर पर अशोक चौधरी और दिलीप जायसवाल के खिलाफ और भी बहुत है। क्या इन सबको मौजूदा स्थिति में इलेक्शंस को देखते हुए, पार्टी की छवि को, एनडीए की छवि को देखते हुए इनको पहला ये है कि आरोप सही है कि नहीं। अगर आरोप में बल है, इनके पास कोई उत्तर नहीं तो हटा दीजिए साहब। ये पार्टी और सरकार की छवि इन लोगों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जनता ऑलरेडी, चूंकि ये लोग चुप रहते हैं, चुप रह रहे हैं, तो जनता ऑलरेडी मान चुकी है कि ये सही है यार। आप लालू यादव पर यही आरोप लगाते थे, गठबंधन में नीतीश कुमार ने इसीलिए, हाँ, लेकिन वहीं उनके ऊपर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए ये मेरा यही कहना है कि साहब आप लोग सामने आकर करके मानहानि का मुकदमा कीजिए और सब अपना सफाई दीजिए। थैंक यू सर। क्या आरके सिंह लगातार खुल के बोलते हैं, इलेक्शंस में जो भी हुआ था, जो भी कुछ हुआ था, हम तो आज से नहीं है, क्या यही कारण है? हम तो आज से नहीं है, हम तो यहाँ पर एसडीओ थे, कहा यहाँ भी होम सेक्रेटरी थे, तो आप जानते हैं हम किस टाइप के हैं। भ्रष्टाचार, भ्रष्ट लोगों से, कीड़ों मकोड़ों से हमको सख्त नफरत है ना। भ्रष्टाचार से सख्त नफरत है। जहां कहीं भी रहे, हमारे महकमा में किसी का हिम्मत नहीं था कि वो भ्रष्टाचार कर दे, करता था तो हम बंद कर देते थे, मालूम है कि नहीं? याद है ना? बस हम तो पीडब्ल्यूडी जैसे डिपार्टमेंट को साफ कर दिए थे, मालूम है ना? हाँ, केस कर दिया, क्रिमिनल केस कर दिए। वो नेता थे, उन पर भी केस कर दिया हमने, ब्लैकलिस्ट कर दिया। किसी को ये पूरा हमारे समय में किसी का मजाल नहीं था गड़बड़ कर लेता, कहीं भी हम रहे हो, वही हम हैं आज और वही रहेंगे। क्रिमिनल से नफरत, भ्रष्टाचार से नफरत, हमको लगता है कि सब धरती पर बोझ है और सफाई होना चाहिए। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।